बार बार अपना कंपैरिजन इंडिया से करना छोड़ दो, क्योंकि अगर इंडिया यहाँ पर है ना, यहाँ पर, तो हम जो है वो यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं हम। अबे भाई जरूरत क्या है पीएसएल करवाने की, मुझे समझ नहीं आ रही। जब तुम्हें पता है कि हमारे मुल्क के हालात के लौड़े लगे पड़े हैं, हमारे मुल्क में कर्जा है, हमारे मुल्क की जीडीपी को देखो, टाटा अंबानी से नीचे आ गई हमारे मुल्क की जो जीडीपी है, और तुम्हें यहाँ पर पीएसएल इनॉग्रल करवानी है। आईपीएल या डब्ल्यूपीएल के पास ही इतना पैसा है कि भाई वो शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार को अफोर्ड कर सकते हैं, हम तो साला चंकी पांडे को अफोर्ड नहीं कर सकते। सिर्फ अली जफर जो है हमारे मुंह पर चिपका दिया कि भेजे अली जफर है, इसको मुंह में ले लो और तुम लोग पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी एंजॉय करो। और मैं इसको देखकर दिल ही दिल में यही सोचा था कि जो पाकिस्तान के पास क्या इतना पैसा नहीं है कि भाई किसी अच्छे से ही स्टार को ले आए। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, माफ कर दो मुझे, मेरी गांड फटी पड़ी है सीरियसली भाई ये तुम लोगों ने वुमेन्स प्रीमियर लीग करवाई है या तुम लोगों ने वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी करवाई है? क्योंकि अब मुझे बताओ कैसे मैं बोलूं कि यहां पर जो है पाकिस्तान की क्रिकेट लीग जो है वो इंडिया से बहुत बड़ी है। अबे इंडिया अगर ये देखो खाली कपड़ों को यूं झाड़ता है ना, डॉलर यहां पर मिलियंस ऑफ डॉलर जब वो नीचे गिर जाते हैं। और हमारी लीग माशाल्लाह आईएमएफ ने अभी 26 बिलियन डॉलर का हमको नोटिस जारी किया कि बेटा 26 बिलियन डॉलर जो है वो तुम लोगों ने वापस करने, अगर तुम लोग को पता हो तो। हम जो है यहां पर अजीबो गरीब तरीके से बने हुए, हमने बोला कि कौन 26 बिलियन डॉलर वापस करेगा, हम तो कर्जदार है, हमारे पास तो खाने को पैसा नहीं है, हम तो बिल्कुल भिखारी हैं। लेकिन पीएसएल हम फिर भी करवा रहे हैं, और पीएसएल भी हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हमें जलन है पड़ोसी देश से। अबे जब हमारी औकात नहीं है पीएसएल की तो हम ना कराएं, कौन पूछने आएगा? वैसे भी देखता कौन है ये पीएसएल। लेकिन भाई क्योंकि पड़ोसी देश में आईपीएल हो रही है तो हमने उसकी कोई थर्ड फोर्थ कॉपी तो निकालनी है ना, इसलिए हमने जो है यहाँ पर पीएसएल अपनी निकाल ली। लेकिन उसमें भी हम आईपीएल जैसी कोई भी रौनुमाई नहीं करवा सके, हम आईपीएल जैसी कोई भी ओपनिंग सेरेमनी या कोई भी आईपीएल जैसा मैच नहीं करवा सके। अब तक जितने पीएसएल के मैचेस हुए हैं, व्यूअरशिप उठाकर देख लो भाई, बिल्कुल थर्ड क्लास, बिल्कुल निठल्ली निकम्मी व्यूअरशिप है पीएसएल की। कोई मेरे ख्याल से कुत्ते भी नहीं देख रहे होंगे इसको, या देख भी रहे होंगे तो भाई कुछ होंगे फारिग टाइम बैठे होंगे लोग, उनके पास होगा टाइम, तो वो जो है पीएसएल को एंजॉय कर रहे होंगे, पीएसएल को देख रहे होंगे। ये दावत किसको दे दी तुम लोगों ने? शाहरुख खान, वरुण धवन, कार्तिक आर्यन, जरा आईपीएल की जो ओपनिंग सेरेमनी, आईपीएल की नहीं डब्ल्यूपीएल की जो ओपनिंग सेरेमनी हुई है, वुमेन्स प्रीमियर लीग की बात करते हो, जरा कंपेयर करते हैं पाकिस्तान फूसी लीग के साथ, पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान शेमफुल लीग के साथ। क्योंकि हमारी पाकिस्तान लीग जैसे कि ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, ट्रॉफी रिवीलिंग सेरेमनी हुई थी, तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि भाई पाकिस्तान की जीडीपी का हाल आप लोगों को पता है। जीडीपी के चलते हमने एक छोटी सी लीग करवाई है जिसको शायद दुनिया में कोई देखते नहीं है, इंतहाई चूतियों वाली ये लीग है जिसको पाकिस्तान शेमफुल लीग कहा जाता है। उस लीग में हमने ओपनिंग सेरेमनी की जिसके अंदर हमने अली जफर को बुलाया, जो कि एक्सपायर हो चुके हैं, जिनके गाने आज तक नहीं आते, जिनको कोई पता नहीं है। लेकिन भाई अली जफर ठीक है, डिसेंट है। पीएसएल के जो पहले आप कह लो कि कुछ टूर्नामेंट्स हुए थे उसके अंदर अली जफर ने बहुत अच्छे गाने गाए थे, लेकिन इस बार भी इसलिए अली जफर को बुला लेके चलो भाई पीएसएल की थोड़ी बहुत इज्जत तो हो जाएगी। उसके बाद यहां पर बात करते हैं भाई मजीद, तो आरिफ लोहार को हमने बुलाया था आयमा बेग को, हमने बुलाया था नूरी बैंड को। मतलब ये वो चीज है जिनका कोई दुनिया में किसी ने शायद नाम नहीं सुना होगा। अब आप मुझे बताओ कि आपने कभी नूरी बैंड का नाम सुना है? आपने कभी यहां पर आरिफ लोहार का नाम सुना है? भाई अभी तुम लोग उठाकर देखो जो विमेंस प्रीमियर लीग की ओपनिंग सेरेमनी है, इसमें अंदर कौन आया होगा? गेस करो कौन आया होगा, गेस करो कौन है? अबे भाई शाहरुख खान आया भाई। ओपनिंग सेरेमनी में आके डांस भी किया कि झूमे जो पठान मेरी, मतलब भाई कमाल कर दिया उसने। शाहरुख खान 62 की एज में जितनी जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है, मैं सीरियस बोल रहा हूं, इस बंदे में तो हम जैसे, हम पता नहीं 62 तक जिंदा भी रहेंगे नहीं रहेंगे, हम तो पहले ही टपक जाएंगे। जबकि शाहरुख खान जब अभी भी कह रहे हैं कि झूमे जो पठान मेरी, तो भाई ये बंदे का टैलेंट है। और ये सिर्फ आईपीएल या डब्ल्यूपीएल के पास ही इतना पैसा है कि भाई वो शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार को अफोर्ड कर सकते हैं, हम तो साला चंकी पांडे को अफोर्ड नहीं कर सकते। चंकी पांडे भी बहुत बड़ी चीज है, हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। हम जो है यहां पर बात करते हैं अपनी इकोनॉमी की, अपनी पीएसएल की। उसके बाद यहां पर शाहरुख खान के अलावा कौन आया? कार्तिक आर्यन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन, टाइगर श्रॉफ और एक और लंडे भी था, शाहिद कपूर। भाई ये तुम लोगों ने वुमेन्स प्रीमियर लीग करवाई है या तुम लोगों ने वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी करवाई है? क्योंकि भाई ऐसे सुपरस्टार तो वर्ल्ड कप की ही ओपनिंग सेरेमनी में आ सकते हैं। और क्या जबरदस्त डांसिंग परफॉर्मेंसेस थी, मुझे वर्ल्ड कप वाला सीन याद आ गया। और मैं इसको देखकर दिल ही दिल में यही सोचा था कि जो पाकिस्तान के पास क्या इतना पैसा नहीं है कि भाई किसी अच्छे से ही स्टार को ले आए, किसी मतलब बॉलीवुड से किसी को बुला ले। अबे बॉलीवुड को छोड़ो, टॉलीवुड से किसी को बुला लो। अबे टॉलीवुड भी बहुत बड़ी चीज है। अबे लॉलीवुड जो पाकिस्तान का, यही से किसी को बुला लो। कोई लॉलीवुड से भी नहीं आया पर, सिर्फ अली जफर जो है हमारे मुंह पर चिपका दिया कि भेजे अली जफर है, इसको मुंह में ले लो और तुम लोग पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी एंजॉय करोगे। और उसके अलावा जो है यहाँ पर पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं माशाल्लाह, अबे डब्ल्यूपीएल में जो प्लेयर्स हैं ना, वुमेन्स प्रीमियर लीग के अंदर जो औरतें हैं, आप उनकी अमाउंट, अभी मैं अमाउंट पढ़ रहा था कि कितने पैसे किसको मिले, तो भाई मेरी गांड फट के हाथ में आ गई कि बहनचो औरतों को यहाँ पर इंडिया के 3.5 करोड़ यानी कि पाकिस्तान के 10 करोड़ रुपए बनते हैं। भाई पाकिस्तान के 10 करोड़ बनते हैं जो डब्ल्यूपीएल में जो औरतों को इतना पैसा मिला है यहाँ पर विमेंस प्रीमियर लीग के अंदर।
अबे भाई तुम लोग कर क्या, बाबर आजम जो है वो इंडिया के 80 लाख रुपए लेता है, इंडिया के 80 लाख रुपए लेता है पाकिस्तान में बाबर आजम, जो कि हाईएस्ट पेड क्रिकेटर है पाकिस्तान का। और अगर आप वुमेन्स प्रीमियर लीग की बात करते हो, भाई इंडिया के 3.5 करोड़ लेती है हरमनप्रीत कौर, और पता नहीं वो कौन कौन है यार, गजब की औरतें हैं यार कसम से। वैसे आईपीएल की ये बात तो है कि कम से कम हमारी हम औरतों से मुकाबला नहीं करते। अब ये बात पाकिस्तान बड़े गौरव से कह सकता है कि हम औरतों से मुकाबला नहीं करते, अगर औरतें ज्यादा पैसे लेती हैं तो ले, हमारे लड़कों की औकात नहीं है ज्यादा पैसे लेने की तो हम नहीं लेंगे। लेकिन भाई ऑन अ सीरियस नोट आज लौड़े लग गए, आज हमें हमारी औकात समझ में गई। मैंने जिंदगी में पहली दफा वुमेन्स प्रीमियर लीग की जो है ये ओपनिंग सेरेमनी देखी है और देखकर गांड फट गई, और यकीन करो फट के 4 हुई पड़ी है। लेकिन जो भी हो, वुमेन्स प्रीमियर लीग की ओपनिंग सेरेमनी देखकर मुझे औकात याद आ गई पीएसएल की, कि भाई वाकई में पीएसएल की क्या औकात है। पीएसएल की लिटरली कोई औकात नहीं है भाई, पीएसएल दुनिया में एक मजाक है। मुझे आप समझ आए कि हम कितने बैकवर्ड लोग हैं, हम कितने पीछे हैं। अब ये जरा मजाक को साइड में करके सीरियस बात करूंगा भाई, वुमेन्स प्रीमियर लीग के अंदर ओपनिंग सेरेमनी में भाई आपके 6-6 7-7 सुपरस्टार्स आ रहे हैं। शाहरुख खान नंबर 1, शाहरुख खान नंबर 2, वरुण धवन नंबर 3, टाइगर श्रॉफ नंबर 4, शाहिद कपूर नंबर 6, सिद्धार्थ मल्होत्रा नंबर 7, कार्तिक आर्यन। भाई तुम लोग कर क्या रहे हो भाई, ये तुम लोगों ने ओपनिंग सेरेमनी, ये कोई वर्ल्ड कप वगैरह की ओपनिंग सेरेमनी हो तो शाहरुख खान, अबे बाकी छोड़ो, शाहरुख खान जब मतलब यूं करके यूं किया ना, कसम से मैं तो उधर ही गिर गया। उसने यूं किया, मैं पीछे की तरफ गिर गया, क्योंकि भाई मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता शाहरुख खान को देखना, मेरी आंखें उसको टीवी पर देखना अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, पीएसएल में तो दूर की बात है। और पीएसएल में हमें सस्ता शाहरुख खान समा दिया गया कि अली जफर है बेटा, यही पाकिस्तान का शाहरुख खान है, इसी को तुम लोग लो और इसी के साथ तुम लोग एंजॉय करो। अबे भाई जरूरत क्या है पीएसएल करवाने की, मुझे समझ नहीं आ रही। जब तुम्हें पता है कि हमारे मुल्क के हालात के लौड़े लगे पड़े हैं, हमारे मुल्क में कर्जा है, हमारे मुल्क की जीडीपी को देखो, टाटा अंबानी से नीचे आ गई हमारे मुल्क की जो जीडीपी है, और तुम्हें यहां पर पीएसएल इनॉग्रल करवानी है। और पीएसएल में नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम दो लोगों को जलाने के लिए कोशिश तो करते हैं ना कि भाई किसी तरीके से हम पीएसएल को अच्छे तरीके से करवा सकें, किसी तरीके से हम पीएसएल को जो है वो अच्छे मोमेंट पर खत्म कर सकें, ओपनिंग सेरेमनी में खर्चा कर सकें, मैचेस में इंटरनेशनल प्लेयर्स को बुला सकें। और इंटरनेशनल प्लेयर्स कौन से आते हैं पाकिस्तान में, जो रिटायर हो चुके हैं, जिनको उनकी टीमें लेती नहीं है। अगर यंग है तो उनको उनकी टीमें नहीं लेती, अगर आप कह लो कि भाई थोड़ी उम्र रसीद है, जैसे कि कैरन पोलार्ड वगैरह तो रिटायर हो चुके हैं, उनको हम यहाँ पर पीएसएल में लेकर आए हैं और हम बड़े खुश हो रहे हैं, भंगड़ा कर रहे हैं कि ये हमारी पीएसएल जो है वो नंबर 1 है। अबे कहां से नंबर 1 है पीएसएल, अपना दिमाग लगाओ मेरे पाकिस्तानियों, आपके साथ प्रैंक हो रहा है, आपके साथ गैंग बैंग हो रहा है। यहां पर पीसीबी जो है वो हमारे साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहा है भाई। हम यहां पर कोशिश करते हैं कि हमारी क्रिकेट जो है वो ऊपर जाती है, लेकिन हमें पता है कि हमारी क्रिकेट क्या है भाई। इसीलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को चाहिए कि भाई उनसे सीखे, उनको कॉपी करे, लेकिन कॉपी करने के लिए भी कुछ ना कुछ तो अच्छा जरूरी है ना। कॉपी करने के लिए भी वो कहते हैं नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तो भाई यही चीज मैं कहना चाहूंगा कि भाई अगर आपने आईपीएल की कॉपी करनी है तो पहले वुमेन्स प्रीमियर लीग की तो कॉपी कर लो ठीक तरीके से, क्योंकि भाई इन्होंने जितना खर्चा वुमेन्स प्रीमियर लीग में कर दिया है, मेरे ख्याल से पूरे पीएसएल में इतना खर्चा नहीं आया होगा जितना इस वुमेन्स प्रीमियर लीग के अंदर खर्चा हुआ है। और सीरियस मैं बोलूंगा भाई, हैरानी है इस बात के ऊपर, जो लोग अभी भी पीएसएल को आईपीएल के साथ कंपेयर करते हैं। भाई घंटे बजे पड़े हैं हमारे, और हमें यहाँ पर पीएसएल को आईपीएल के साथ कंपेयर करना है, हमें पीएसएल को इंडिया के साथ कंपेयर करना है। भाई क्यों करना है कंपेयर, हमारी औकात हमें पता चल गई है कि हमारी औकात क्या है। हमने पीएसएल की भी ओपनिंग सेरेमनी देख ली, हमने आईपीएल की भी ओपनिंग सेरेमनी देख ली, और हमने आईपीएल की खैर अभी देखनी है 22 मार्च को जब पता चलेगा। हमने यहाँ पर जो है वो WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग की भी ओपनिंग सेरेमनी देख ली।